खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा 1290 और 1320 के बीच लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी रहा। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित राजवंश ने क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका मूल नाम फिरोज था, उन्होंने मामलुक राजवंश में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सुल्तान मुइजुद्दीन कयकाबाद के अधीन प्रमुखता तक पहुंचे। उन्होंने संभवतः गियास उद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत की सेवा में प्रवेश किया। सिंहासन पर चढ़ने से पहले जलाल उद्दीन को मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता था, जो अपने भाई शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के पिता के साथ कार्यरत था। उत्तर पश्चिमी भारत में एक कमांडर के रूप में, जिसका मुख्यालय समाना था, जलालुद्दीन धीरे धीरे प्रमुखता तक पहुंच गया। जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन प्रायद्वीप और देवगिरी पर छापा मारा और उनके खजाने लूट लिए। 1296 में दिल्ली लौटने पर उन्होंने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सुल्तान के रूप में सत्ता पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और खुसरो खान जैसे जनरलों की मदद से दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार जारी रखा। इन अभियानों के दौरान एकत्र की गई अपार युद्ध लूट ने खिलजी शासन को काफी मजबूत किया। जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद सल्तनत अराजकता में आ गई। मलिक काफूर ने सत्ता संभाली, लेकिन उसे अमीरों का समर्थन नहीं मिला और कुछ महीनों के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। अगले 3 वर्षों में 3 और सुल्तान हिंसक रूप से सत्ता में आए या उनकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले अमीरों ने 6 वर्षीय शिहाब उद्दीन उमर को सुल्तान और उसके किशोर भाई कुतुब उद्दीन मुबारक शाह को रीजेंट बनाया। रीजेंट कुतुब ने अपने छोटे भाई को मार डाला और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। मुबारक शाह की हत्या 1320 में उसके सेनापति खुसरो खान ने कर दी थी। हालांकि खुसरो खान का शासन अल्पकालिक था, क्योंकि गाजी मलिक की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उसे पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। सुल्तान बनने पर गाजी मलिक ने अपना नाम गियाथ अल-दीन तुगलक रख लिया, जिससे तुगलक वंश की स्थापना हुई और खिलजी शासन का अंत हुआ। खिलजी राजवंश की विरासत, महत्वाकांक्षा, विजय और अशांत उत्तराधिकार में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। खिलजी वंश के तहत निर्मित स्मारक हौज खास युवा ऊर्जा और आधुनिक जीवंतता का पर्याय है। इसका इतिहास सदियों पुराना है। इसका नाम उर्दू से लिया गया है, जो हौज, जिसका अर्थ है पानी का जलाशय, और खास, जिसका अर्थ है शाही, जिसे मिलाया जाए तो हमें रॉयल जलाशय मिलता है। इस बड़े जलाशय का निर्माण शुरू में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया, सिरी किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए। साइट पर प्रदर्शित पट्टिका इस महत्वपूर्ण तथ्य को दर्ज करती है। मूल नाम हौज-ए-अलाई, जलाशय का नाम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले नाम से लिया गया था, जो उनकी भव्यता पर जोर देता था। इस विशाल जलाशय ने सिरी किले के लोगों की सेवा की, दैनिक जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान किया। हौज खास या रॉयल जलाशय सिर्फ एक जल स्रोत से कहीं अधिक था। यह स्थानीय समुदाय के लिए एक जीवन रेखा थी, जो दैनिक गतिविधियों को सक्षम करती थी और पास के किले की आबादी को बनाए रखती थी। सदियों बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस जलाशय के महत्व को पहचानते हुए महत्वपूर्ण मरम्मत की और हौज खास में पानी की आपूर्ति
फिर से शुरू की। इस प्रयास ने साइट पर इतिहास की एक और परत जोड़ दी, जिससे इसका निरंतर उपयोग और महत्व सुनिश्चित हो गया। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके निर्माण से लेकर फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसके जीर्णोद्धार तक हौज खास जलाशय ने सदियों से परिवर्तन और विकास को देखा और उसका समर्थन किया है। आज हौज खास युवा ऊर्जा के एक जीवंत केंद्र के रूप में खड़ा है, जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक गतिशीलता के साथ मिश्रित करता है। प्राचीन जलाशय, जो कभी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था, अब यह पब, कैफे और सांस्कृतिक स्थलों से भरे जीवंत पड़ोस का केंद्र बन गया है। हौज खास भविष्य को गले लगाते हुए अपने इतिहास को संरक्षित करने और एक शाही जलाशय से समकालीन जीवन के एक शानदार केंद्र में बदलने की दिल्ली की क्षमता का एक प्रमाण है।